ओके, तो अपन लोगों का होमवर्क के लिए जो भी गिवन था अपने पास क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 था क्या? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 31 यस सर हो गया। हो गया बेटा? आदित्य, सुयश, सुयश, आदित्य। यस सर। हाँ सर, हो गया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। नहीं हुआ सर। 32 भी हो गया। नो सर। 32 नहीं हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं बेटा। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर दे रखा है, 32 में गिवन है x टू द पावर, x की पावर में अपने पास गिवन है log x स्क्वायर बेस 3 एंड देन प्लस log x बेस 3 the whole square minus 10 is equals to 1 upon x square. Then we have to find x. ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के लिए अपने को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर समथिंग कुछ गिवन है, तो इधर भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो 1 अपॉन x स्क्वायर है, इसको मैं x टू द पावर कितना लिख सकता हूँ बेटा? ये पावर अगर न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी बेटा। ओके, अब यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम होंगे तो जब पावर्स इक्वल होगी तभी तो ये दोनों नंबर्स क्या हो पाएंगे बेटा? इक्वल हो पाएंगे। यस सर। ओके, तो इन दोनों की पावर्स को इक्वल कर डालो। तो यहाँ पे इसका पावर कितना गिवन है बेटा? 3, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस log x बेस 3 टू द होल पावर 2 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना बेटा? माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके, ये अपने पास गिवन है नंबर टू द पावर, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2 log x बेस 3 प्लस ये हो जाएगा log x बेस 3 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना आएगा? तो माइनस ऑफ 8 कितना हो जाएगा बेटा? 8 रिमेनिंग रह जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। यस और नो? यस सर। यस सर। अब इसको x मान लेंगे। पुट कर दो अपने पास क्या? log x बेस 3 को अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया समथिंग कुछ y। क्लियर है बेटा? तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2y माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस से हो जाएगा कितना? 8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 0। क्लियर बेटा? या तो y माइनस 4 अब y इसके प्लस फैक्टर्स 4 कर डालो। जैसे आप इसके फैक्टर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस स्क्वायर 4y प्लस माइनस 2y 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जैसे y का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 4, और एक बार के लिए y का वैल्यू हो गया अपने पास कितना? 2। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहाँ से देखिए, एक बार के log x टू द बेस 3 इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 4 के, दैट मींस यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 3 टू द पावर माइनस 4, दैट इज 1 अपॉन 81। तो एक तो वैल्यू आया अपने पास कितना? 1 अपॉन 81 और x की वैल्यू 9 भी आएगी। एक बार जैसे y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 9 लिख रहा हूं मैं। एक बार के लिए log x टू द बेस 3 की बात करोगे इज इक्वल्स टू, अगर तुम करोगे कितना? 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर 2, दैट इज 9। वैल्यूज दो आ रही है अपने पास यहाँ पे। क्या? एक तो वैल्यू आ रहा है 9 और दूसरा वैल्यू आ रहा है 1 अपॉन 81। ओके बेटा? और ऑप्शन में सिर्फ 9 दी है। हाँ, तो ऑप्शन में 9 गिवन है तो ओनली 9 हो जाएगा, और ऑप्शन में अगर 9 और 1 अपॉन 81 दोनों होते तो दोनों आंसर हो जाते। तो दोनों। यस सर। यस सर। जल्दी से हो गया ये? यस सर। हो गया सर। आया बेटा? आदित्य समझ में? आदित्य, हिमांशु समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। यस सर। 33 बताना है। 33 बताना है। ओके बेटा, 33 इसको हटा दें। यस सर। ओके बेटा, चलिए तो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ओके, 33 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास,
उस पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 number question is the log with given base 3 and the number is x cube minus x square and minus x plus 1, okay भाई साहब, minus log with base 3 and number is x minus 1, okay, minus the log and x plus 1 with base 3, okay, is equals to 2. Then find x. ये पूछना चाह रहा है कि x का वैल्यू क्या होने वाला है। ओके बेटा, यस ओके, सर, तो ये लिखा हुआ है log m, माइनस से लिखा हुआ है log n, माइनस से लिखा हुआ है log p, समथिंग कुछ। यस ओके, सर, तो अपने को अच्छे से पता है कि इन सबका बेस अगर सेम है तो इसको अपन तो ऐसे लिख divide। सकते हैं ना, log उस बेस इज 3, ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में आएगा, और जो भी नेगेटिव sir। साइन के साथ होता है बेटा वो क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, यस और नो। यस सर, यस ये x सर, माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा और वो भी सर मल्टीप्लाई हो और ये भी डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक सब प्लस कुछ? 1। यस सर, ओके, इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। अरे हाँ ना बोलो, यस सर, हाँ सर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट दो टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन यस आया तो सर, यहाँ पे क्या मीनिंग आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस 1, और इसमें इन दोनों में से माइनस का 1 अगर कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस 1 रह जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर, यस सर, इज डिवाइडेड बाय x minus 1 into x plus 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। अरे आना बोलो भाई, यस सर, यस सर, तो ये हो गया log बेस 3, और इसमें से फिर से कॉमन क्या आ रहा है, x minus 1 कॉमन आया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय हो जाएगा x minus 1 और ये हो जाएगा x plus 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा जी, 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से? यस सर, ओके, ये x minus 1 से x minus 1 कैंसिल आउट हो गया। सर वो सर, एक्स स्क्वायर माइनस ये- 1 से पूरे ही नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, यस बिल्कुल हो सर, जाएंगे। इसको लिख दिया अपन ने x plus 1 और x minus 1 लिख दिया, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये लिखा है x plus 1 और इक्वल्स टू 2, तो ये पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस यहां से अपने पास रिमेनिंग रह गया log of x minus 1 with base 3 is equals to हो गया 2। ओके, दैट मींस अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर is equals to base to the power value, that is 3 to the power 2। यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा? यस सर, यस सर, Okay, that means x is equals to 3 to the power 10, 2 is 9 and plus 1, that means the value of x is 10। अब 10 वैल्यू यहाँ Yes, पे sir. चेक करो, 10 यहाँ पे पुट करने पे ये पॉजिटिव बन रहा है, ये भी पॉजिटिव बन रहा है, ये भी पॉजिटिव बन रहा है, that means x is equals to 10 is a possible value Solution. possible of this equation। Okay, yes sir, आया समझ में अच्छे से बेटा? yes sir, ओके बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। सर हो गया। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 34। सर 34 भी बताना है। सर मेरे को, हाँ ओके, 34 बताना है क्या? yes sir, यस सर, चलिए भाई, तो अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। नंबर क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द वैल्यू ऑफ x is 2√5 and is multiplied by 5 5 to the power 5 2, root 2, okay, then log with given base 10 10, और नंबर इज x, इसको अपन इक्वल लिख सकते हैं किसके, इसको इक्वल लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस द minus स्क्वायर square root रूट b, ऑफ b टाइम्स लॉग the 2 log बेस 10 2 base 10 10, yes प्लस sir, रूट प्लस रूट b।
ये कह रहा है कि हाँ। तो फिर अगर x का वैल्यू ये है तो log x बेस 10 को इस फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। देन फाइंड a प्लस b, ये पूछा बेटा आपने से। यस सर। ओके चलिए देखते हैं भाई, ये x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा log with base 10 and number is 2 to the power root 5 and 5 to the power root 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस Okay. सर। तो ये हो जाएगा, ये हो रहा है log m into log n, तो हो जाएगा log with base 10 the number is 2 to the power root 5 m and plus the log base 10 और ये जाएगा 5 to the power root 2। is that clear? यस सर। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये अपने पास गिवन है नंबर टू द पावर, नंबर टू द पावर, तो नंबर की जो भी पावर है वो क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 टाइम्स log 2 log बेस 10 2 बेस 10 प्लस रूट 2 log 5 बेस 10 प्लस रूट 2 टाइम्स द log log 5 बेस 5 बेस 10। 10। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके चलिए, अब ये अपने से कहना चाह रहा है कि भाई साहब इस ये जो भी फॉर्म है इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है किसमें, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके तो देखो बेटा, इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना। वो ये है कि अपने को यहाँ पे देखो रूट ए और माइनस रूट बी के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, log 2 बेस 10। इसका मतलब ये log 2 बेस 10 जो है ये वाला वैल्यू में कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? ये तो log 2 बेस 10 ऑलरेडी है ये वाली क्वांटिटी। तो नो सर, इसमें नहीं चेंज करना। ये जो भी मसाला है इसको किसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, log 2 बेस 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत है बेटा, क्योंकि log 5 बेस 10 तो यहाँ पे है ही नहीं। यस सर। ओके तो इसका मतलब इसमें अपन ऐसा क्या कर दें कि ये log 2 बेस 10 जैसा दिखाई दे अपने को। तो देखिए भैया, इसको अपन ने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 log 2 बेस 10 को तो अपन ने कुछ नहीं कहा, जैसा था वैसा का वैसा रहने दिया। ये हो गया रूट 2 टाइम्स, और ये जो था log 5, इस 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और डिवाइड कर दिया 2 से, और बेस इसका 10 ही रहने दिया। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस यस सर। सर। ओके तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए जरा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स द log 2 बेस 10 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ये हो गया log m अपॉन n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा जी, 5 इंटू 2 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 2। 2 बेस 10। बेस इज दैट क्लियर? 2 बेस 2 बेस 10। यस। log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा भाई, 1 1। तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा रूट 2, और ये माइनस कितना हो जाएगा रूट 2 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा जी, log 2 बेस 10 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इन दो टर्म में से कॉमन क्या है बेटा अपना, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे, क्या रिमेनिंग रह जाएगा रूट 5 एंड प्लस या माइनस, माइनस है ना, माइनस ऑफ रूट 2। कॉमन क्या आ गया था, log 2 बेस 10 आ गया था बेटा जी। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। यस ओके सर। और प्लस ये वाला, रूट 2। तो कंपेयर करके आप बता सकते हैं बेटा जी। The value of A is, the value of B is, and the value of A plus B is 7. Is that clear? यस सर। यस आएगा सर। बेटा अच्छे से समझ में? यस सर आ गया। बोली बेटा समझ में आया कि नहीं? सर आया ना मैं समझ में? सेकंड लास्ट स्टेप में अटक गया, कॉमन लिया ही नहीं।
ओके चलिए हो गया बेटा यहाँ तक. Yes, sir. ओके नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 35. सर 35 हो गया. 35 हो गया. यस सर. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 36. Sir, Part इसका A. B and C. सर 36 तीनों ही बता 36 दो. ए पार्ट हो गया क्या बेटा? नो सर. ए पार्ट नहीं हुआ. नो सर. ओके चलिए देख लेते हैं अभी 36 का ए पार्ट. Sir, screen black हो गई मेरे. बेटा अभी मौसम बहुत भयंकर खराब हो रखा है, बहुत ही ज्यादा भयंकर. चलिए तुम्हें एक मौसम की झलक दिखाते हैं. Sir, आपका वीडियो ऑफ है या ऑन है? ऑफ किया है बेटा अभी अभी मैंने. अच्छा. अभी कैसा दिख रहा है? सर दिख तो सही रहा है पर ब्लरी आ रहा है. मेरे ही नेट में प्रॉब्लम होगी. तुम्हारे नेट पे प्रॉब्लम नहीं है बेटा. ये देखो कैसा मौसम हो रखा है, बाहर बहुत ही भयंकर तरीके से गड़बड़ हो रखी है. ये देखो कितना मस्त वाला मौसम हो रखा है, आंधी भी चल रही है जोरदार वाली. ओके चलिए तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था बेटा? सर 36. 36. 36 का ए पार्ट. ए पार्ट की अगर अपन बात करें बिल्कुल इजी सा था ए पार्ट अपना. ए पार्ट में अपने पास में गिवन है लेट p इज इक्वल्स टू log बेस 5. p इज इक्वल्स टू अपने पास में गिवन है log 5. ओके बेस 5 गिवन है एंड द नंबर इज log 3 बेस 5. क्लियर है बेटा जी यहां तक? यस सर. ओके एंड 3 टू द पावर, 3 की पावर में क्या गिवन है बेटा जी? c प्लस 5 टू द पावर माइनस p इज इक्वल्स टू, ये 3 की पावर है c प्लस 5 और 5 की पावर है कितना? माइनस ऑफ p. यहां तक क्लियर है बेटा जी? यस सर. यस सर. ओके और ये इक्वल दे रखा है किसके बेटा? 45. then we have to find the value of c. c का वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा अपने को. बोलो बेटा जी. यस सर. अरे हाँ ना बोलो भाई. हाँ सर. ओके तो चलिए भाई आपने को वैल्यू फाइंड आउट करना था c का. तो अपन क्या करने वाले हैं बेटा? p का वैल्यू पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें बेटा. ओके तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करें फर्स्ट ऑफ ऑल p 5 टू द पावर माइनस p का वैल्यू फाइंड आउट करें अपन. ओके ओनली वैल्यू किसका फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? 5 टू द पावर माइनस p का वैल्यू फाइंड आउट करें. ठीक है ना? ओके
तो 5 टू द पावर तो माइनस सर p का मतलब क्या हो जाएगा, p टू द पावर माइनस ऑफ 5 टू द पावर माइनस ऑफ p का वैल्यू यहाँ पे ये वाला गिवन है तो इसको लिख डालो, ये हो जाएगा कितना, log विद बेस 5 एंड नंबर इज log 3 बेस 5। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक? Yes, sir. अरे यहाँ तक आया समझ में? हाँ सर। ओके ये वाला जो भी नेगेटिव साइन है, ये माइनस साइन जो है ये चला जाएगा कहां पे बेटा, लॉग के नंबर पे, ये लॉग का नंबर है। यस सर। ओके ये नंबर जिसकी पावर में ये लॉग गिवन है, ये नंबर और इस लॉग का जो बेस है वो क्या हो रहा है, Same. सेम हो रहा है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इस लॉग के नंबर के इक्वल ही आ जाएगा बेटा जी, Yes, sir. log 3 बेस 5 The power -1. की पावर -1, या फिर इसको लिख दूं 1 अपॉन कितना बेटा जी, log 3 बेस 5, पावर इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाते ही। यस सर। ओके तो देखिए बेटा जी, इसको जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो log का नंबर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे प्रॉपर्टी से। Yes, sir. log 5 बेस ये कितना हो गया 3, दैट मींस 5 टू द पावर माइनस p को अपन ये लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये तक यहां तक आया समझ में अच्छे से? Yes, sir. यस सर। ओके नाउ ये जो भी वैल्यू है उसको उठा करके यहाँ पर रख दो। तो देखिए बेटा ये लिखा हुआ 3 टू द पावर c, 3 टू द पावर c प्लस log 5 टू द पावर माइनस p का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना है भाई, log 5 बेस 3 है बेटा, इज इक्वल्स टू कितना Yes, गिवन sir. है 45। ओके Yes, sir. अब ये ये लिखा है cancel. log 3 टू द पावर c प्लस 3 to power c इसको अगर into अलग 3 में to लिखेंगे power क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर c into 3 Yes. टू द पावर log Log 5 base base 3. ये 5 बन इज इक्वल्स टू जाएगा. कितना हो गया बेटा जी 45 हो गया। अब इसकी वैल्यू की बात करो, इसका वैल्यू क्या हो 5. जाएगा बेटा, फटाफट बोल दो। 5. 5. 5. 5 इज हाँ, इक्वल्स टू 5 कितना हो जाएगा बेटा, 9. 45. 3 टू द पावर c इक्वल हो जाएगा किसके 45 अपॉन 9. 9. 3. दैट इज 9, 5 के. 3 टू द पावर c इज इक्वल्स टू आया 9, 9 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा जी, 3 to the power 2. 2. Equals दैट मींस द वैल्यू ऑफ c इज 2. आया क्या अच्छे से समझ में बेटा? Yes, sir. अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा किया क्या? No, sir. तो फिर बेटा कुछ भी नहीं करना होता, बेसिकली अपने को सीधे सीधे डायरेक्ट जो भी अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जो और जो भी अपने को एक्सपोनेंट्स और उन सबके रूल्स पता है उसके अकॉर्डिंग आगे आगे प्रोसीड करते हैं। ओके Yes, sir. ओके जल्दी से नोट डाउन करो बेटा ये। हो गया बेटा? Yes, sir. ओके नेक्स्ट इसका बी पार्ट हो गया क्या? सर तीनों नहीं हुए. नहीं हुआ? ओके चलिए इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। तो इसका जो भी बी पार्ट है, बी पार्ट में दे रखा है कि इफ x एंड y satisfying simultaneously the equations 2x to the power log 2 is equals to 3y to the power log 3 and 3 to the power log x equals to 2 to the power log y, इन दोनों इक्वेशन को x और y जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो भी x और y उसको सेटिस्फाई करेंगे तो x to the power -1 and y to the power -1 का वैल्यू बताना है।
इसने बोला क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है अपना, दैट इज 36 36 बी पार्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास में गिवन क्या है बेटा जी, अपने पास गिवन है 2 to the power 2x to the power 2x to the power गिवन है बेटा अपने पास क्या, log 2 is equals to 3y to the power कितना गिवन है बेटा, log 3. log This is the equation number 1 and 3 to the power log x is equals to 2 to the power log y. This is the equation number 2. Then find x to the power minus 1 and y to the power minus 1. x to the power minus 1 and y to the power minus 1 to the power का समेशन फाइंड आउट करना है. क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है अपने पास. yes sir. ओके, ये जो भी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें बोथ साइड लॉग ले लें अपन. बोथ साइड लॉग लिया तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2x टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, log 2 is equals to log of 3y to the power ये कितना हो जाएगा बेटा, log 3. क्लियर है यहाँ तक बेटा, बोथ साइड कुछ नहीं है, ये Yes, सिंपल sir. अपन ने लॉग कंसीडर कर लिया. बोथ साइड अपन सेम बेस का लॉग कंसीडर कर सकते हैं बेटा. तो यहाँ पे बेस दोनों का कुछ भी लिया नहीं है, इसका मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम ही तो है. जो भी लगाऊंगा मैं सेम बेस लगाऊंगा बेटा. yes sir. ओके, तो ये हो गया अपने पास कितना, log 2 टाइम्स द log 2x. तो ये इक्वल हो गया किसके बेटा, ये हो गया log 2. ये log 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि नंबर की पावर में बेटा, और इसके मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, log 2x इज इक्वल्स टू, इधर में ये क्या हो जाएगा बेटा, log 3 log 3 multiply log into ये क्या हो 3y जाएगा बेटा, log y हो जाएगा. yes or no, log 3y. 3y. yes ओके, sir. इसको लिख दिया अपन ने log 2 into log 2x को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, log 2 and plus log x. yes or no, yes sir. सिमिलर Yes, इसको अपन sir. लिख सकते हैं log 3 into ये हो जाएगा कितना, log 3 plus log y. log y. is that clear? yes sir. Yes, sir. ओके, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा जी log 2 का स्क्वायर प्लस log 2 log x. log 2 into log x है ना ये, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना बेटा जी, log 3 का स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा कितना, log 3 into log y. यहां तक क्लियर है सबको बेटा जी? yes अरे sir. हाँ ना बोलो. yes sir. ओके, अब नेक्स्ट सिमिलर मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी बोथ साइड लॉग अगर कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास कितना बेटा, सीधे डायरेक्ट लिख दूं मैं या लिख ही लो ना एक बार के लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. log x इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर log y. क्लियर है यहाँ तक बेटा? yes sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, log x into log 3 इज इक्वल टू हो जाएगा log y into log 2. log 2. यहाँ तक हुआ क्लियर बेटा? yes sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए जरा यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, log x अपॉन log 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, log y अपॉन कितना हो जाएगा, log 3 हो जाएगा. आना बोलो भाई, ये 3 को इधर डिवाइड में लेके 2 को इधर डिवाइड में ले आए. अरे आना बोलो भाई. Yes, sir. इसका वैल्यू इक्वल अपन ने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी k. क्लियर है बेटा? Yes, sir. अरे आना बोलो भाई. yes sir. तो यहाँ से log x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो. x log. तो k टाइम्स log 2 हो जाएगा. yes sir. ओके, log y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो. k times log 3. इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो. इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलूं, पुट इन इक्वेशन नंबर
जी क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। ओके चलिए भाई, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और देखिए जरा ये क्या बन रहा है। log 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे जैसे ही क्या पुट करोगे log x का वैल्यू क्या है यार, k log 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, k टाइम्स द log 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। Yes, sir. इज Yes, इक्वल्स टू sir. सिमिलरली क्या हो जाएगा log 3 का स्क्वायर एंड प्लस ये क्या हो जाएगा k टाइम्स log 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको बेटा? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर, यस सर। ओके इसमें से log 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा k प्लस 1 टाइम्स log 2 का स्क्वायर, और इसको इक्वल टू किधर लाओगे, उसमें से log 3 का स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, k प्लस 1 और log 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके फिर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, K plus 1. और रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा, Log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट और इक्वल टू 0 होने के लिए कह रहा है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर ये दोनों 0 होंगे। अब log Yes, 2 का sir. स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? No. log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर ये तो इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों की वैल्यू log 2 का स्क्वायर और log 3 का वैल्यू की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये बराबर पॉसिबल है क्या? नहीं होगी बराबर. अरे हाँ ना बोलो भाई। सर एक बार वापस से बोलना। बेटा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है k प्लस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में k प्लस 1 के मल्टीप्लाई, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए या फिर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए या फिर दोनों फैक्टर यस 0 सर। हो जाए। ओके तो मैं ये हाँ कह रहा सर। हूँ कि k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1. माइनस 1। ओके दूसरा ये वाला फैक्टर अगर 0 होगा, ये वाला फैक्टर 0 पॉसिबल है क्या? No, sir. log 2 का होल स्क्वायर माइनस नो log 3 का सर। होल स्क्वायर, ये तो इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल होगा ना जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। log 2 का स्क्वायर कुछ अलग आएगा, log 3 का स्क्वायर कुछ अलग आएगा, तो उनका डिफरेंस 0 कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं है ना पॉसिबल। दैट मींस यहां से नहीं है ओनली सर। पॉसिबल कंडीशन क्या है, दैट इज k प्लस 1 K plus इक्वल 1 टू 0। equals to 0. यस सर। तो यहां से k Yes, का वैल्यू sir. कितना आ जाएगा बेटा, Minus 1. माइनस k 1। का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, तो k का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे इन दोनों में पुट करोगे, तो यहाँ पे माइनस 1 पुट करोगे तो log x इक्वल टू ये माइनस 1 ऊपर पावर में चला जाएगा नंबर की, तो log 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? यस सर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 1, यस सर। और सिमिलर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 1। तो माइनस x का 1। वैल्यू आया 2 की पावर माइनस 1 और y की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर माइनस 1। x की यस पावर सर। माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y की पावर माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। दैट मींस इसका सम कितना हो जाएगा 5. 2 प्लस 3 दैट इज 5। 5. आया 5। अच्छे से समझ में बेटा ये? यस सर। ओके तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। एकदम मस्त वाली बारिश आ रही है, एकदम मस्त वाली जोरदार बारिश आ रही है। सर शुरू हो गई। हाँ 5 मिनट हो गए बारिश आते हुए। सर थोड़ी सी बीकानेर भी भेज दो. आ जाएगी जल्दी आ जाएगी। बारिश नहीं तो आंधी तो जरूरी आएगी। सर आंधी तो रोज का है। सर आंधी तो आ जाती है, इधर बारिश ही नहीं आती है.
सर लिख लिया। ओके नोट डाउन। यस sir. सर। चलिए ओके बेटा, उसके बाद बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है सी बेटा? सी Sir, C पार्ट। part हो गया इसका। सी पार्ट हो गया इसका? Yes sir. Okay. सर मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ बेटा, क्या दिक्कत क्या है इसमें? सर 1 मिनट। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है वो लग जाएगी सब में।